स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल A1 प्लस स्टडीज़। तो हम कवर कर रहे हैं इंट्रोडक्शन पार्ट क्लास 10 चैप्टर 1 रियल नंबर्स। तो अभी पढ़ेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एलॉगरिथम। एलॉगरिथम पढ़ने से पहले आपको यूक्लिड डिवीज़न लेमा का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि आपका जो एलॉगरिथम है ये लेमा पे बेस्ड है। क्लियर? तो लेमा मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। देयर आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स a and b. There exist whole numbers q and r which satisfying a is equals to bq plus r, where r is greater than equals to 0, r is less than b. क्लियर? ये था आपका लेमा। अभी हम लोग लॉगरिथम पढ़ लेते हैं। लॉगरिथम का स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो this is based on Euclid division lemma. According to this, the HCF of any two positive integer a and b with a greater than b is obtained as follows. तो भाई लॉगरिथम बेसिकली HCF फाइंड करने में यूज़फुल है। कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका हम लोग HCF इजीली फाइंड कर सकते हैं। एक प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा, एक मेथड को फॉलो करना पड़ेगा जिसमें कुछ स्टेप्स है जो आपको फॉलो करने होंगे, तो आप इजीली HCF ऑफ एनी टू पॉजिटिव इंटीजर फाइंड कर सकते हो। चलो स्टेप देख लेते हैं। स्टेप 1, अप्लाई द डिवीजन लेमा टू फाइंड Q एंड R। आपके पास कोई गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर होंगे, जैसे हमारे पास यहाँ पे ले लेते हैं कि ए बी गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर है। क्लियर? अब आपको इस पे लेमा अप्लाई करना है और Q एंड R फाइंड करने हैं। क्लियर? क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर फाइंड करने हैं। और इस स्टेप में अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपका जो डिवाइजर रहेगा वो HCF होगा किसका? A एंड B का। क्लियर? अगर आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो इस कंडीशन में आपको फिर से लेमा अप्लाई करना है और ये तब तक करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। जिस स्टेप में आपका रिमाइंडर 0 आएगा उस स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो HCF के अंदर कंसीडर किया जाएगा, वो होएगा HCF ऑफ गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर है? ये सिंपल सा डेफिनेशन है लॉगरिथम का। सिंपल आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि ये HCF फाइंड करने में हेल्प करता है टू पॉजिटिव इंटीजर्स का। और हम लोग कैसे HCF फाइंड करते हैं? वाई अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्लियर? ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। ओके, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द फैक्टर्स अकर। क्लियर है? तो कोई भी अगर आपके पास कंपोजिट नंबर है ना, उसको आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख सकते हो। जैसे हमारे पास कोई कंपोजिट नंबर है 16। क्लियर? इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 रेज पावर 4 आ जाएगा। मतलब 2 कितने टाइम्स आएगा? 4 टाइम्स आएगा। क्लियर है? इस तरह से हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। क्लियर है? तो ये देखो यहाँ पे ये कंपोजिट नंबर था 16, इसको हमने प्राइम फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में लिख दिया। क्लियर है? तो कोई भी कंपोजिट नंबर है ना, उसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम से हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम लोग लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं उसकी फैक्टराइजेशन को। क्लियर? अनदर नंबर ले लेते हैं कोई। सिंपली बस आप ये याद रखो कि ये थ्योरम है क्या, इसमें होने क्या वाला है। बाकी जब आप क्वेश्चन करोगे तो बढ़िया तरीके से समझ आ जानी है आपको। तो एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे 144 ले लेते हैं। एक कंपोजिट नंबर है, मोर देन 2 फैक्टर्स है। तो मैंने आपको बताया है कि ऐसा कोई भी नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे वो कंपोजिट नंबर होगा। तो 144 के जो प्राइम फैक्टरेशन आप करोगे तो सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद फिर से 2 आएगा, उसके बाद फिर से 2 आएगा। देखो 144 को पहले 2 से करेंगे तो 72 बचेगा, 72 को फिर से 2 से करेंगे तो 36 बचेगा, 36 को फिर से 2 से करेंगे तो 18 बचेगा, 18 को फिर से 2 से करेंगे तो 9 बचेगा। अब 9 की प्राइम फैक्टरेशन क्या होगी? 3 इंटू 3। क्लियर? तो ये आ गई 144 की प्राइम फैक्टरेशन। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? 2 रेज पावर कितने टाइम्स है? 1 2 3 4, 2 रेज पावर 4 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स है, 3 रेज पावर 2। इस तरह से हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर है तो उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। क्लियर? तो ये था फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो
यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। तो इसके अंदर हमने पढ़ा यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एलोगरिथम, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। क्लियर? इरेशनल नंबर का फिर से रिवाइज करवा देता हूँ। ऐसे नंबर जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग रहता है, ठीक है, जिसके अंदर अंडर स्क्वायर रूट 2 आता है आपका, अंडर स्क्वायर रूट 3 आएगा, अंडर स्क्वायर रूट 5 आएगा, अंडर स्क्वायर रूट 7 आएगा, ठीक है, पाई आपका इरेशनल नंबर है, एक्सेट्रा। तो इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर 1 रियल नंबर्स का। अभी हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग A1+ स्टडीज़। हैव ए नाइस डे।